दादाजी रोना यूं है कि कहा बताए, हैदरगढ़ कस्बे में भैया गोल्ड वाली कंपनी है जो लोगों को फाइनेंस देती है, लोन देती है। कहती है कि देखो ऐसा है, किसान आदमी हो, मिडिल क्लास हो, तुमको पैसे की जरूरत है, तुम्हारे घर में सोना रखा हुआ है, तो एक काम करो, तुम सोना जमा कर दो, उसके बदले लोन ले लो, परेशान बिल्कुल मत होना। जैसे तुम्हारे सोने के आभूषण है वैसे ही तुमको वापस कर दिए जाएंगे जैसे ही तुम पैसा अदा करोगे। अगर पैसा अदा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा सोना हमारा सोना हो जाएगा। यही कंपनी वादा करती है कि नहीं? लेकिन हैदरगढ़ कस्बे में कहा बताई, कंपनी के अंदर है भैया 3 ठोरी कर्मचारी मिलकर के हेर फेर कर दी, 7 पैकेट गायब हो गए। अब बेचारा सोचो भैया, जी के आभूषण होंगे जो आदमी भैया इस पर लोन ले रखी है, उनको अगर पता चले तो कितने टेंशन में आ जाएगा। कम से कम 10 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। अब जब भैया पुलिस को सूचना मिलती कि देखो भैया जो गोल्ड वाली फाइनेंस कंपनी है इसके अंदर 60 ठोरी भैया पैकेट गायब है सोने के, होना का था, पुलिस भैया जांच पड़ताल शुरू कर देती है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और हैदरगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आखिरकार भैया गोल्ड गबन मामले में खुलासा किया जाता है। तो पता चलता है कि सोने की चोरी नहीं भई है, अंधारे के कर्मचारी भैया उठा ले गए हैं। और आखिरकार भैया देख लो, सोने के आभूषण न ये लोग बेच पाए, न बंटवारा कर पाए, और बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया और तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इमा आकाश, विकास और देखा तो भैया प्रभाकर भी शामिल है। मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के एसपी दिनेश सिंह दिया था। सुनो भैया, जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ नगर पंचायत में कस्बे में ही एक बैंक है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन्स करके कंपनी, जो लोगों को गोल्ड के अकॉर्डिंगली लोन देती थी। उसके कर्मचारियों ने के द्वारा ये गबन का मामला इसमें आया है प्रकाश में। आरंभिक तौर पे पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे 7 अदद पैकेट गायब हैं, जिनकी लगभग वज़न 188 ग्राम होती है, कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होती, वो गायब हो चुके हैं वहाँ से। पुलिस ने तत्परता बरती और लगातार बिना रुके ही उसके हर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उनके सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो हमारे कुछ डिजिटल डाटा पे भी काम किया गया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे भी कुछ काम हुआ और इन सारी चीज़ों पे पता चला कि उस संबंधित कंपनी के एम्प्लॉइज़ ही उसमें शामिल थे, जो आकाश और विकास, जो रहने वाले स्थानीय हैं, और ये एक उसमें असिस्टेंट मैनेजर है, एक जूनियर स्टाफ है, और इनके द्वारा अपने ही मित्र प्रभाकर तिवारी को बुला करके और साजिश के तहत वहाँ से 7 पैकेट उठाने के लिए सुविधा प्रदान की, जिससे कि वो हाथ डाल करके 7 पैकेट लेके चला गया। लगातार पुलिस की तत्परता से, अभी क्योंकि वो बिक नहीं पाया था और आपस में इनके जो बंटवारा होना था वो हो नहीं पाया था, तो पूरा 100% माल बरामद हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है और ये 188 ग्राम गोल्ड है। और सभी मुलजिम जो इसमें शामिल तीनों थे, जो उस संबंधित कंपनी के दोनों एम्प्लॉइज़। अब आकाश विकास तो भैया बैंक के कर्मचारी हैं, लेकिन प्रभाकर जो था वो आकाश विकास का बचपन का दोस्त था और उसकी साड़ी की दुकान भी है। अच्छा भला आदमी था, लेकिन लालच के चक्कर में वो भी फंस गया और अब देखो भैया जेल भेजे जा रहे हैं। तनिक सुनो। और ये प्रभाकर तिवारी जो इनका ही एक मित्र है बचपन का, साथ पढ़ा हुआ भी है और कस्बे में इसकी कपड़े की दुकान भी है। अभी सभी तीनों गिरफ्तार हुए, जेल जा रहे हैं और जो माल बरामद हुआ 100% ये अभी आपके सामने था। इन सबको विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि जो अभी तक छानबीन की गई है उसमें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन ये इस तरह से अपनी कंपनी के साथ ही धोखाधड़ी और गबन करना और माल को चुराना ये गंभीर अपराध था और इस तरह से कंपनी का भी बहुत लॉस होता और अपनी कंपनी के साथ ऐसा करना ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है, जो 409 IPC के क्राइम भी है। अब एसपी साहब की बात सुनिए आपने भैया, हम तो सभी से अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार की हरकत आप कभी मत कीजिएगा। लेकिन भैया जो पुलिस टीम ने गुड वर्क किया है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। भैया देखा तो स्वाट टीम के उप निरीक्षक अमर कुमार चौरसिया जी की भी मेहनत थी इसमें, सर्विलांस सर के भैया रमाकांत भारती जी भी शामिल थे, हैदरगढ़ के थाना प्रभारी वाह भैया वाह देखा था अजय कुमार त्रिपाठी जी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बाकी एसपी साहब की बात सुनो, कह रहे थे कि देखो भैया कंपनी की भी तनिक बहुत लापरवाही है, उन लोगों ने जगह जगह कैमरे भी नहीं लगा रखे। तनिक सुनो। इसमें बैंक जो हम लोगों ने देखा तो सिक्योरिटी लैप्सेस भी थे इस कंपनी के, वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉपर उपबंध नहीं है और ना तो उनके प्रॉपर कैमरे इतनी है जो कवर कर सके सारी चीज़ों का, और साथ ही वहाँ पे जो एक चेन होनी चाहिए उसका भी अभाव दिखा, सिक्योरिटी गार्ड का अभाव दिखा। इस संबंध में इनको एडवाइजरी दी जाएगी ताकि भविष्य में इन पर ध्यान रखें, जिससे कोई दोबारा घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अभी गोल्ड कंपनी वाले जहां जहां भैया अपना ब्रांच खोल रखे हैं, तनिक बहुत भैया सेफ्टी भी रखा करो यार, कैमरा रखा करो, कौन हेर फेर कर रहा, कौन क्या कर रहा, कुछ देखते नहीं हो तुम लोग यार, तनिक बहुत तुम लोगों की लापरवाही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शिवम भैया से हर जुड़ी खबर इसी पर मिलेगी, तो दबा दो बेल आइकन, कसके कहना पड़ेगा का सब्सक्राइब कर लो और आसपास के लोगों को वीडियो शेयर कर डालो।